बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएसएन फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स हमने स्टार्ट किया है। उसमें जो हमारे साथ इंग्लिश है, इंग्लिश बोर्ड, उसमें तकरीबन 3 यूनिट्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हैं और आज हम यूनिट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे साथ है पार्ट 2 ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो पार्ट फर्स्ट है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे साथ है रन ऑन सेंटेंसेज एंड कॉमा स्प्लाइस। जो रन ऑन सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे साथ दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस जब इकट्ठे हो जाए, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, लेकिन उसमें क्या एब्सेंट हो, वो उसमें कामा एब्सेंट हो, ठीक है, या उसमें पीरियड ना हो, यानी जो पॉइंट होती है जिसको हम फुल स्टॉप ही कहते हैं, अगर वो एब्सेंट हो, या इसके साथ साथ अगर कोई कंजंक्शन ना हो, ठीक है, सीमी कॉलन ना हो, तो इस दौरान हम कहते हैं कि ये हमारे साथ ग्रामेटिकली मिस्टेक है इस सेंटेंस में, और इसको हम कहते हैं रन ऑन सेंटेंस या ग्रामेटिकली मिस्टेक। ठीक है, फिर हमारे साथ जो कामा स्प्लाइस होती है, तो कामा स्प्लाइस भी हमारे साथ एक दूसरे टाइप है। स्टूडेंट्स, जो कामा स्प्लाइस होती है वो हमारे साथ क्या होती है, वन कॉमन टाइप ऑफ रन ऑन सेंटेंस होती है, जिसमें क्या हो, कामा स्प्लाइस हो, ठीक है, यानी इसमें जो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ कामा के साथ ही क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो भी ग्रामेटिकली मिस्टेक ही होती है, क्योंकि सिर्फ कामा लगाना जो है ना, ये हमारे साथ ग्रामेटिकली मिस्टेक होती है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि इसमें जो कामा लगा हुआ है, इसको हम ग्रामेटिकली मिस्टेक में जो कामा स्प्लाइस है उसका नेम दे देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि कामा स्प्लाइस अकर व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस आर जॉइंट विथ जस्ट अ कॉमा एंड नो कंजंक्शन इज यूज्ड इन बिटवीन द टू क्लासेस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कामा स्प्लाइस। स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आ रहे हैं रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस जो होते हैं ये हमारे साथ वो सेंटेंसेस होते हैं, जिस तरह से हमने पढ़ा कि जब टू या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है, जो कि बहुत लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस भी हो, ठीक है, और वो जो है ना वो इम्प्रॉपरली कनेक्ट हो जाए, क्योंकि उसमें क्या हो, ग्रामेटिकली मिस्टेक हो, जैसे कि पीरियड मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसके साथ साथ जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गए, इसके साथ साथ जो कमा हो गया, ठीक है, इसी तरह से जो भी मिस्टेक आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि हमारे साथ रन ऑन सेंटेंस हो गया। ठीक है, अ रन ऑन सेंटेंस अकर व्हेन टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस आल्सो नॉन एज कंप्लीट सेंटेंसेस। टू या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ डिपेंडेंट क्लास, व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लास एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए इम्प्रॉपरली, और इंडिपेंडेंट क्लास को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट सेंटेंस भी कह सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे साथ एक रन ऑन सेंटेंस हो गए, यानी ये हमारे साथ इम्प्रॉपर सेंटेंस हो गए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि आई लव टू राइट पेपर, मुझे पेपर लिखना पसंद है, आई वुड राइट वन एवरी डे इफ़ आई हैड द टाइम। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं हर रोज़ एक लिखूंगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, इसमें ना तो कामा है ना ही फुल स्टॉप है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये हमारे साथ अब दो सेंटेंसेस है, जैसे कि अगर आप लोग देख लें तो ये जो रेड वन है यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, ठीक है, यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, और इसके बाद जो है ना यहाँ तक दूसरा सेंटेंस हो गया, तो ये हमारे साथ दो सेंटेंसेस पर मुश्तमिल है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आई लव टू राइट पेपर, इसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है, और फिर लिखेंगे कि आई वुड राइट वन एवरी डे इफ़ आई हैड द टाइम। ठीक है, तो ये हमारे साथ फिर दो सेंटेंसेस हो गए, जो कि इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ रॉन्ग सेंटेंस है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ठीक है, और इसको हम किस तरह से ठीक करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप लोग सेंटेंस वन को देख ले तो लिखा गया है कि आई लव टू राइट सेंटेंस, आई लव टू राइट पेपर्स, एंड सेंटेंस टू जो है ना वो हमारे साथ है आई वुड राइट वन एवरी डे इफ़ आई हैड द टाइम। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं ग्रामेटिकली। फिर हमारे साथ जो दूसरा आ रहा है, तो लिखा गया है कि अब जो सेंटेंसेस हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं और वो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस पे मुश्तमिल होती है, और वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई हो, लेकिन उसमें क्या हो, रन ऑन सेंटेंस हो, यानी उसमें हमारे साथ जो मिस्टेक है वो आ गया हो, ठीक है, ग्रामेटिकली मिस्टेक उसमें हो, तो उसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो लिखा गया है कि यू कैन correct a run-on sentence by connecting or separating its part correctly। ठीक है, अगर
अच्छा स्टूडेंट्स, तो अगर आप उस सेंटेंस को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में तकसीम कर दे, एक दूसरे से सेपरेट कर दे पूरे पूरी सेंटेंस को, तो तब आप जो है ना क्या कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप या पीरियड लगा के। देयर आर सेवरल ऐसे इजी वेज टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लासेस। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे वेव्स होते हैं जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, उस वेज के ज़रिए से हम इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल करेक्टिंग रन ऑन सेंटेंसेज, a run on sentence can be fixed by correcting its parts। ठीक है, एक तो ये कि अगर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो तब हमारे साथ ये करेक्ट हो सकती है। ठीक है, यानी फुल स्टॉप लगा के। ठीक है, एंड देयर आर सेवरल वेज टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। ठीक है, और फर्दर और भी हमारे साथ कुछ वेज है जो कि नीचे स्लाइड्स में आ रहे हैं, उसमें हम पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट वन इज हमारे साथ क्या है कि यूज़ अ पीरियड। ठीक है, पीरियड को हम पॉइंट भी कह सकते हैं, इसके साथ साथ इसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। तो अगर हम फुल स्टॉप या पीरियड को यूज़ करें तो इसके ज़रिए से हमारे साथ क्या हो सकती है, जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो सकती है ग्रामेटिकली। तो लिखा गया है कि द इजीएस्ट वे टू पैक्स अ रन ऑन सेंटेंस इज टू स्प्लिट द सेंटेंस इनटू स्मॉलर सेंटेंसेस यूजिंग अ पीरियड। ठीक है, बताया गया है कि क्या होता है कि अगर हम एक रन ऑन सेंटेंस को, जो कि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सेंटेंस उसमें प्रेजेंट होते हैं, अगर उसको हम स्मॉलर स्मॉलर सेंटेंस में कन्वर्ट कर ले तो उस दौरान हमारे साथ क्या हो सकती है, और एक पीरियड का यूज़ कर दे, एक फुल स्टॉप का यूज़ कर दे, तो उस दौरान ये हमारे साथ करेक्ट हो सकती है। This revision work especially well with longer sentences. Make sure that this solution does not result in short, choppy sentences। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ये जो मतलब ये जो हमारे साथ पीरियड का यूज़ है ये लॉन्ग सेंटेंसेस में करना है। आपने इसको दूसरे जो चॉपी सेंटेंसेस है या जो शॉर्ट सेंटेंसेस है उसमें ये यूज़ आप नहीं कर सकते। ठीक है, बल्कि ये सिर्फ आप लॉन्ग सेंटेंसेस में ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लॉन्ग सेंटेंस दिया गया है कि आई लव टू राइट पेपर्स। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया, और दूसरा हमारे साथ क्या है, आई वुड राइट वन एवरी डे इफ़ आई हैड द टाइम। ठीक है, तो ये हमारे साथ दो सेंटेंसेस का कम्बिनेशन है जो कि दोनों जो है ना वो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है। ठीक है, तो इसको अब हम किस तरह से रिवाइज कर सकते हैं या किस तरह से इसको हम ठीक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसकी रिवीजन को देख ले या करेक्टनेस को देख ले तो लिखा गया है कि आई लव टू राइट पेपर्स। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप है, ये रेड वन जो है फुल स्टॉप है, ये हमारे साथ क्या है, इसका करेक्शन है। ठीक है, ग्रामेटिकली इसको करेक्ट किया है, आई वुड राइट वन एवरी डे इफ़ आई हैड टाइम। ठीक है, फिर हमारे साथ जो दूसरा वे आता है तो उसको हम कहते हैं सीमी कॉलन। अगर हम सीमी कॉलन का यूज़ कर दें तो इसके ज़रिए से भी हम ग्रामेटिकली सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लिखा गया है कि यूज़ अ सीमी कॉलन इंसर्टिंग अ सीमी कॉलन बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लासेस। अगर हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के बीच में अगर हम उसकी ग्रामेटिकली करेक्टनेस लाना चाहते हैं तो उसमें हम जो सीमी कॉलन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग अ सीमी कॉलन इज़ अ स्टाइलिस्टिक चॉइस। ठीक है, ये जो सेमी कॉलन है ये हमारे साथ एक एडवांस स्टाइलिस्टिक चॉइस भी हो सकता है, जिसके ज़रिए से हम दो या दो सेंटेंस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं और ग्रामेटिकली सेंटेंस को करेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो रॉन्ग सेंटेंस है वो हमारे साथ क्या है, वही सेंटेंस दोबारा से रिवाइज किया गया है कि आई लव टू राइट पेपर्स, आई वुड राइट वन एवरी डे इफ़ आई हैड टाइम। ठीक है, तो इसको अब हम किस तरह से करेक्ट करेंगे, तो इसको करेक्ट सेमी कॉलन के ज़रिए से किया है कि आई लव टू राइट पेपर सेमी कॉलन देन I would write one every day if I had the time। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ अब इसका करेक्ट जो सेंटेंस है वो इस सेमी कॉलन के ज़रिए से करेक्ट किया गया है। और ये जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों के पास इस तरह के क्वेश्चन आ गए, इस तरह के अगर सेंटेंस आ गया, ठीक है, कि इसको सेमी कॉलन के ज़रिए से आप करेक्ट कर ले, ठीक है, रन ऑन सेंटेंस इसको आपने करेक्ट करना है, तो फिर चॉइसेस में बहुत सारी सेंटेंस दी गई होगी, लेकिन अगर इस तरह का सेंटेंस आ गया होगा तो उसको आपने क्या करना है, टिक मार्क करना है, और ये हमारे साथ सेलेक्ट जो बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है या जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो यही होगा। ठीक है, इसी तरह से हम सेमी कॉलन को दो इंडिपेंडेंट क्लास के बीच में लगाते हैं। स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ जो थर्ड पॉइंट आता है वो है यूज़ अ कॉमा एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम कॉमा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे साथ कौन कौन से हैं, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया है, जो कि हमारे साथ कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के और जो टाइप्स थे कि उसमें कि जो पेन बॉय का फार्मूला है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, FANBOYS। इसका मतलब ये है कि P फॉर F फॉर फार,
ठीक है, ये हमारे साथ एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ए फॉर एंड फॉर नॉट, बी फॉर बट, ओ फॉर आर, वाई फॉर येट, एंड एस फॉर जो सो है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसको आप इस फार्मूले के ज़रिए से याद कर सकते हैं। तो अगर एक दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हमारे साथ आ रहे हैं, ठीक है, और उसको हमने जो रन ऑन सेंटेंस है या जो रन ऑन मिस्टेक है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ग्रामेटिकली करेक्ट करना चाहते हैं, तो उस दौरान हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, यानी फॉर एंड नॉट बट और येट एंड सो, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो लिखा गया है कि अ कॉमा फेड विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अगर कॉमा को लगाना है तो कॉमा के साथ साथ हमने क्या लगाना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को मस्ट लगाना होगा, क्योंकि इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, कॉमा के साथ हम ज़रूर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं ताकि हमारे साथ सेंटेंस जो है ना वो करेक्ट हो जाए ग्रामेटिकली। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में यहाँ पे जो दिए गए हैं वो हमारे साथ है एंड, बट, और। ठीक है, करेक्ट रन एंड सेंटेंस, इसके ज़रिए से हम रन एंड सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। दिस मैटर एम्फसाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्लॉजेज, और ये मेथड जो है ना हम दो क्लॉजेज के रिलेशनशिप को क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है कि जो रॉन्ग सेंटेंस है वो है आई लव टू राइट पेपर, आई वुड राइट वन एवरी डे इफ आई हैड द टाइम। ठीक है, अब इसको रिवाइज करते हैं यानी सही करते हैं, तो सही किसके ज़रिए से किया है, कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए से। ठीक है, तो लिखा गया है कि आई लव टू राइट पेपर, कॉमा, देन एंड हमारे साथ क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया है। ठीक है, तो कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोनों एक जगह पे फेयर्ड में यूज़ हो गए। ठीक है, तो इस दौरान हम कहते हैं कि हमारे साथ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हो गया। अब हमारे साथ जो लास्ट है जिसके ज़रिए से हम रन एंड सेंटेंस को यूज़ कर करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारे साथ है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। टर्न वन ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लास इनटू अ डिपेंडेंट क्लास। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक इंडिपेंडेंट क्लास को क्या करूँ, एक डिपेंडेंट क्लास में टर्न आउट करूँ, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करूँ, तो उस दौरान आप क्या करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे साथ कौन से कंजंक्शन है, एक है बिकॉज, अनलेस एंड ऑल्दो, ये हमारे साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं। एंड लिखा गया है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को क्या करें, इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, तो ये हमारे साथ एक सेंटेंस को प्रोड्यूस करती है, और उस सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। दिस ऑप्शन वर्क टू सीमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमारे साथ दो या दो से ज़्यादा पार्ट ऑफ द सेंटेंस को जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके रिलेशनशिप को क्लोज करने के लिए या जो फ्लो है सेंटेंस का उसको इम्प्रूव करने के लिए ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग रॉन्ग सेंटेंस को देख ले तो लिखा गया है कि आई लव टू राइट पेपर, आई वुड राइट वन एवरी डे इफ आई हैड द टाइम। लेकिन इसको अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए से क्या किया है, करेक्ट किया है। तो रिवाइज को अगर आप लोग देख ले, करेक्ट सेंटेंस को अगर आप लोग देख ले, तो लिखा गया है कि बिकॉज है, बिकॉज आई लव राइट पेपर, टू राइट पेपर्स, एंड देन कॉमा हो गया। ठीक है, और कॉमा के बाद जो है ना हमारे साथ लिखा गया है आई वुड राइट वन एवरी डे इफ आई हैड टाइम। ठीक है, या इसको इस तरह से भी करेक्ट कर सकते हैं कि आई वुड राइट, अगर इस सेंटेंस को हम इससे पहले कर दे, ठीक है, तो इसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से लिखा है कि आई वुड राइट वन एवरी डे इफ आई हैड द टाइम बिकॉज आई लव टू राइट पेपर्स। ठीक है, तो अब इसको क्या किया है, इसको ग्रामेटिकली इस तरीके से भी करेक्ट कर सकते हैं। हाउ एवर यू डिसाइड टू रिवाइज फॉर रन ऑन सेंटेंसेज, रिमेंबर द मेंटेनिंग सेंटेंस वेराइटी हेल्प्स टू कीप द राइटिंग क्लियर एंड इंटरेस्टिंग इन यूर रीडर। ठीक है, और ये जो रन ऑन सेंटेंस है इसको हम क्यों करेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ जो राइटर है, जो मतलब जो क्या करता है, जो रीडर है या जो राइटर है उसको क्लियर करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो रन ऑन सेंटेंस की उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो कॉमा स्प्लाइस है उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।